नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेते हैं, व्याकरण। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण क्या है उसको समझने के लिए हम व्याकरण की एक परिभाषा है उसको देखते हैं। वह विद्या जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं या लिखते हैं एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो वह विद्या जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं या समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के कौन कौन से भाग हैं या अंग हैं, तो अपना आ जाएगा व्याकरण के अंग। तो मुख्य रूप से व्याकरण को 4 भागों में या अंगों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला आता है वर्ण। वर्ण आप लोग समझते ही हैं, ठीक है ना। ध्वनि, जिसको अपन दूसरी भाषा में ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में दूसरा आपके आता है शब्द, ठीक है। फिर तीसरा आता है पद और चौथा आता है वाक्य, ठीक है। तो ये व्याकरण के अंग हो गए चारों, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। अब दूसरा अपने आता है, ये आपने शुरू से ही पढ़ा हुआ है तो इसको अपने इतना ज़रूरी नहीं है। सेकंड आता है आपके शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, शब्द होता है 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाने पर यदि उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वह शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाने पर यदि उनका सार्थक अर्थ निकलता है तो वह क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अब शब्द के बाद में अब अपना आता है अगला पॉइंट, पद। पद जैसे नाम से ही पदवी मिलती है, ठीक है ना। जैसे अपन छोटे छोटे शब्द देखते हैं, लड़का, ठीक है ना, जैसे आम, जाता, ये क्या है? शब्द है, ठीक है। जब इनको अपन एक क्रम में जमाते हैं, जैसे कि लड़का आम खाता है, ठीक है ना, लड़का लड़का आम खाता है, ठीक है ना। तो एक अपन ने इसको वाक्य में
जमा दिया है। तो अब लड़का क्या क्या, इसको लड़के को क्या क्या पदवी मिली है, तो लड़का क्या एक संज्ञा शब्द है, तो इसको पदवी मिल गई है संज्ञा की, ठीक है। उसके बाद में ये करता है, क्योंकि आम को खा रहा है, ये काम करने वाला है, तो करता भी हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पदवी मिल गई है इसको, तो ये अपना हो गया पदभार, ठीक है ना। उसके बाद में अपन अंतिम पर चलते हैं, वाक्य। चौथा जो व्याकरण का अंग है वाक्य, तो इसको आप परिभाषा के रूप में किस प्रकार से देखते हो, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे वाक्य कहते हैं, और ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है ना। तो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वाक्य है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो इस प्रकार से अपने व्याकरण जो टॉपिक है, कि व्याकरण क्या है, इसके अंग क्या है, ये पूर्ण होता है। इसके बाद में अपन इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें देखेंगे अगले व्याकरण के कुछ बात। धन्यवाद।